आज हम हाईवे पर जा रहे थे तो मर्सिडीज में एक फैमिली जा रही थी, तो बच्चे इशारा कर रहे थे कि देखो फ्रंट इतना अच्छा है, रेडियस इतना अच्छा है कि आप खड़े खड़े ही इसको ऐसे ही मोड़ दो। एक ज़माना ऐसा रहा है जब लोग डीजल गाड़ियों को माइलेज के लिए खरीदा करते थे, लेकिन अब समय के साथ में बहुत कुछ बदल चुका है। अब लोग गाड़ियां डीजल नहीं पेट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्म्स इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि डीजल गाड़ियां ना तो आपको बढ़िया माइलेज देगी और साथ में आपको महंगी भी पड़ेंगी। तो इस वजह से लोग पेट्रोल खरीदने लगे। मेरे साथ जो गाड़ी है ये है महिंद्रा थार रॉक्स का MX-1 पेट्रोल वेरिएंट और इसके ऑनर मेरे साथ में है। आइए सर, विनीत जी का स्वागत है। और ये बुलंद चेहरा आप देख लीजिए। सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। क्या है, विनीत जी ने हिम्मत जुटा के ये गाड़ी खरीदी। इसके पहले क्या चलाते थे सर आप? सर इसके पहले मैं सियाज चलाता था, पेट्रोल वर्जन का। अच्छा। तो ये जो गाड़ी मैंने परचेज करी थी दिसंबर 2025 में परचेज करी है। तो सर इसको खरीदने की वजह क्या थी? क्योंकि आप सियाज चला रहे थे, बढ़िया माइलेज भी मिल रहा था और फिर आप सीधे इस तरफ, मतलब एक ऊंची SUV। एक बार हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई थी, मेला देखने गए थे, तो रात का समय था और उस गाड़ी को खड़ी-खड़ी गाड़ी को एक हुंडई गाड़ी ने, जो छोटी गाड़ी थी, उसने टक्कर मारी और पीछे से पूरा डैमेज हो गया था आपकी उसका सियाज। स्ट्रक्चर। तो फिर मैंने ये सोचा कि मारुति का जो बॉडी है, ये बड़ा हल्का बॉडी था मारुति का। तो मैंने फिर गया मैं मार्केट में, तो मेरे को इससे बेटर बॉडी नहीं लगी और इससे बेटर लुक जो था मेरे को यही पसंद आया। तो उस घटना का तगड़ा बदला था थार रॉक्स। यस, ठीक है ना सर? इसलिए लिया क्योंकि परिवार के साथ हम जाते हैं, सेफ्टी पर्पज़ से। अगर परिवार साथ में है तो आपके लिए बहुत अच्छा ये सेफ्टी पर्पज़ से वैसे भी था। लोग देख के हट जाते होंगे थोड़ा मोड़ा। देखिए, मा- बड़ी गाड़ी कोई भी हो और फ़र्क तो पड़ता है। और आप कितना चला चुके हैं इसे आप? मैं इसको 8600 किलोमीटर तक चला सक और कब खरीदा था आपने? ये मैंने खरीदा था दिसंबर 2025 में। तो क्या है, देखो विनीत भैया इतने टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मुझे लगता है 6-7 महीने में लगभग 8000 किलोमीटर चलाए हैं, जो कि एक डिसेंट नंबर होता है। पेट्रोल पे क्या माइलेज मिल रहा है, क्योंकि सियाज से शिफ्ट हुए हैं रॉक्स पे। तो ये जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। साथ में जो लोग प्लान कर रहे हैं थार रॉक्स को पेट्रोल में खरीदने के लिए, उनके लिए सटीक वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों का जिक्र करने वाले हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, कंफर्ट की बात करेंगे, बूट में सामान रखने की जगह कितनी मिलती है, इन्होंने एसेंशियल किट के जगह कुछ चीजें लगाई हैं, तो थोड़ा डिफेंडर का लुक दिया है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि डिफेंडर के बगैर आजकल सारे वीडियोस अधूरे रह जाते हैं, तो उसकी भी हम बात बताएंगे। तो सर के साथ में चलते हैं इस गाड़ी में और बहुत सारी चर्चा करते हैं। रेडी हो सर? बिल्कुल। आइए। तो विनीत भाई, इस गाड़ी को चला के और सियाज में कितना फर्क आया जिंदगी में? देखिए, सियाज और इसके बीच डिफरेंस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें चलाने पे, बैठने पे ही ऐसा महसूस होता है कि आपको जैसे ऊपर बैठ गए हो आप, आपको पूरा जहान नज़र आ रहा है। हाँ। आप ट्रैफिक में भी हो और आपको रास्ता दिख जाता है ऊपर से कि कहाँ को निकालना, जो छोटी गाड़ियों में, सेडान गाड़ियों में नहीं होता है। हाँ। तो एक तो इसमें ट्रैफिक में निकलने में बड़ी आसानी रहती है, और क्योंकि इसका कुछ आजकल परसेप्शन थार का ऐसा बना हुआ है सोशल मीडिया पे, तो लोग पहले देख के आप साइड दे देते हैं। अच्छा, बेशक वो भद्र पुरुष ही क्यों ना चला रहा हो, कोई भी चला रहा हो तो हाँ। साइड जरूर दे देते हैं। सर अभी देख रहा हूँ ऑफ रोडिंग में से निकाल रहे हैं आप गाड़ी, तो कितना मौका मेरे वजह से मौका मिला है, और इसके पहले भी आपने थोड़ा बहुत कच्चे रास्ते चलाई गाड़ी? नहीं, खैर थोड़े ऑफ रोडिंग करी है, हालांकि ये 4x4 नहीं है, ये RWD है, रियर व्हील ड्राइव है। और मैनुअल ट्रांसमिशन में आप चला रहे हैं? यस, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये चला रहा हूँ। ओके, तो जैसे कच्चे रास्ते आ जाते हैं तो दिक्कत नहीं देती, आराम से निकल जाती है? बिल्कुल आराम से निकल जाती है। कभी फंसी गाड़ी? कभी भी नहीं फंसी है। ज्यादातर कहाँ चला रहे हैं आप इस गाड़ी को? अभी तो मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, और अच्छा। कहीं फैमिली के साथ जाना हो कहीं टूर पे, हाँ। तो इसको लेके गए हैं हम। हिमाचल भी लेकर गए हैं, अच्छा, शिमला भी गए हैं और उत्तराखंड में गए हैं, मसूरी, नैनीताल। मतलब पहाड़ दिखा दिया है आपने इसको पहाड़, अच्छे हाँ, से। यस, हिमाचल- पहाड़ों पे तो ये गजब का कमाल दिखाती है। गजब का कमाल दिखाती है। यस, पहाड़ों पे तो ये मतलब
बहुत अच्छा फील होता है इसको चलाने चलाने में बाद, फील हो। yes। सर कितने की खरीदी थी आपने इसे? ये तो अभी मेरे को अब क्योंकि सारे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, लगभग मेरे को ये 15 से 16 लाख की पड़ गई थी बेस ऑन रोड। मॉडल। यस, हाँ बेस हाँ। मॉडल लिया था तो एक्सेसरीज मेरे को लगवानी पड़ी है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया था। अच्छा, और एसेसरीज सारा कितना दिया एक्स्ट्रा एसेसरीज के लिए आपने? देख रहा था एक्सेस पीछे आपने कुछ लगवाया डिफेंडर यस टाइप का। यस एक्सेसरीज लगभग मेरा ये तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का मैंने एक्सेसरीज इसमें लगवाया था। अच्छा, जो ये डिफेंडर वाला मतलब डिफेंडर जो के लिए मतलब करो। डिफेंडर लुक के लिए जो मैंने लेडर बॉक्स लगवाया है, ये मैंने कंपनी से ही लगवाया था, महिंद्रा के शोरूम से। तो हाँ, मेरे को तकरीबन ये 1.25 लाख के आसपास इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी। तो सर आपने 16 लाख में डिफेंडर कर लिया काम, मतलब डिफेंडर वाला शौक पूरा हो गया। जी, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ, वो भी शौक एक सीधे दिन पूरा होगा सर सीधे चलिएगा। हाँ, जब हम डिफेंडर लेंगे। अच्छा, आ, डिफेंडर का शौक पूरा करेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी होगा। ऊपर वाला तो चाह के बैठा है कि विनीत भाई फटाक जाए डिफेंडर ले आए, लेकिन आपने क्या बिल किया है कि ऊपर वाले को थोड़ा सा पीछे कर दिया है। 3 लाख रुपए में डिफेंडर बना दिया रॉक्स को, तो अब ऊपर वाले की गलती नहीं है सर। बट ये रॉक्स जो आप चला रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये बताइए जरा, हाईवे वगैरह पे कैसे चलती देखिए, है? हाईवे पे बड़ी स्मूथली चलती है और इसमें फील नहीं होता। हाँ हाँ। और अच्छा, जो पीछे भी काफ़ी स्पेस है, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। हम्म। और सामने की जो रोड क्लियरेंस है वो काफ़ी मतलब दूर से दिखाई दे जाता है। अच्छा, तो ओवरटेकिंग वगैरह में कभी लगता है कि ओवरटेकिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लोग अपना आप ही साइड दे देते हैं नहीं, जैसे हल्का सा। हाईवे पे होते हैं और कोई और 80-90, आप 80-90 चल रहे हैं, कोई वहाँ पे 100 पे चल रहा है, अब उसे आपका ओवरटेक करने का मन कर गया, तो क्या आपको नहीं, लगता है? ऐसा मेरा ओवरटेक करने का मन तो नहीं करता है। जो देखिए, कोई भी व्हीकल है उसे सेफ्टी से ही चलाना चाहिए। और ये नहीं है कि थार है तो मेरा कोई किसी से कंपटीशन हो रहा है, हाँ हाँ। तो लोग इसमें सुरक्षा लेकिन भी कभी है। से जरूरत पड़ जाए तो ये आपने किया कभी? अगर थोड़ा सा मेरा स्पीड आगे ओवरटेक करना तो यस ऑब्वियसली हो जाता है कौन सी ओवरटेक। स्पीड में आप चलाते हो इसे ज्यादातर, मैं जैसे 100 हाईवे पे होते तो? मैं हाईवे पे 100-110 से ज़्यादा नहीं चलाता है इसको। हाँ तो सही है, 100-110 वाली गाड़ी है, कहीं वाइब्रेशन वगैरह फील होती है उस पे? नहीं, वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा फील नहीं होती है इसमें। सर केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है उस स्पीड पे? अच्छा रहता है। मतलब बाहर की आवाज आती है नहीं आती है? बाहर इस थार रॉक्स में नहीं आती। अच्छा, बाहर की आवाज थार रॉक्स में नहीं आती है? नहीं आती है। 90-100 की स्पीड पे भी? नहीं आती और है। जब खराब रास्ते से गुजर रहे ज़्यादा हो? अगर हवाएं चल रही हो और ज़्यादा हम तेज करते हैं 110 से भी ज़्यादा, तब थोड़ा सा फील होता है कि विंड की थोड़ी सी आवाज़ आती है, बट इतना तो कुछ सही है सर ओवरऑल। ये जो साइड व्यू मिरर है ये 100 के ऊपर, इसमें से ऐसे हवा, जो हवा पास होती है वो सुनाई पड़ती है? नहीं नहीं, कट के नहीं आई? नहीं कभी आपने फील नहीं किया? नहीं नहीं, बस ये सामने जो मिरर पे फील किया जो होती है, हाँ बट हाँ। ये साइड मिरर में तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। टर्निंग वर्निंग पे सही से मुड़ जाती है या आपको बॉडी टर्निंग रोल ज्यादा फील होता है? नहीं, टर्निंग बहुत इसका अच्छा है। मेरे पास सियाज थी तो मेरे को टर्न करने में पहले आगे पीछे बहुत मूवमेंट करनी पड़ती थी। ये तो इसका टर्निंग पॉइंट इतना अच्छा है, रेडियस इतना अच्छा है कि आप खड़े खड़े ही इसको ऐसे ही मोड़ दो। तो पेट्रोल का पूरा फायदा मिल रहा है? इंजन की आवाज तो केबिन में आ ही नहीं रही है? नहीं आ रही है। पेट्रोल वर्जन है और इसमें डीजल के मुकाबले, खैर मेरा तो शुरू से ही पेट्रोल में ही रुझान ज़्यादा था। हाँ हाँ। डीजल के लिए मेरा उतना नहीं था। अच्छा, तो क्योंकि एवरेज में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा फर्क और सर। सही भी रहती है गाड़ी की, लाइफ भी अच्छी रहती है। रियर सीट पे कंफर्ट की अगर बात करें, आप परिवार के साथ बैठे होंगे, कितने लोगों को अभी तक आपने इसमें बिठाया और कितने कंफर्टेबल थे पीछे बैठ के लोग? देखिए, जो रेयर सीट है उसमें मिनिमम 3 लोग बैठते हैं और मैक्सिमम आप 4 लोग बैठ सकते हैं बड़े कंफर्ट लेवल पे। बच्चों के साथ? बच्चों के साथ बच्चों के 4 साथ। लोग, और 4 इस लोग। जब इतने लोग बैठते हैं कोई कंप्लेन करते हैं एसी ओसी का, कूलिंग का? नहीं कोई कूलिंग इसका बड़ा पावरफुल। अभी तो मैंने इसको हाँ हाँ। नंबर 1 या नंबर 2 पे किया हुआ, तो बड़ा अच्छा कूलिंग दे देता है। मतलब एसी लोगों को बंद करना पड़ता है इवन, जब बोल देते हैं कि भैया बंद करो, ठंड लग रही हाँ, है? हल्का सा कम कर दीजिए। जब आप शिमला जा रहे होते तो शिमला लेके जा रहे होते हैं साथ में? जी जी। सर बूट में कितने सामान रखने की जगह मिलती है? आप इतने परिवार के साथ गए हैं, देखिए, कितना सामान बोट वगैरह? जब बोट में हमारे बड़े बड़े जो बैग हैं वो आ जाते हैं 2, और काफ़ी और सामान भी आ जाता है इसमें। तो इसमें इनफैक्ट ये है कि अगर हम सिंगल ही फैमिली जा रहे हैं
तो या बच्चे हों ज़्यादा तो पीछे भी एडजस्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जगह की कोई हाँ, कमी नहीं है। जगह की कोई कमी नहीं है, बट सर्दियों में थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं, बट गर्मियों में तो पीछे बैठना सही नहीं है। सर फीचर वगैरह आपने बेस मॉडल लिया है तो मिस नहीं करते हैं? आपको लालच नहीं था एडास देखिए आए, यही बड़ा स पैनोरामिक सनरूफ आए? नहीं, 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 इसमें जो मेरे को इसका लुक लगा बेस मॉडल का ही सबसे अच्छा लुक लगा इसमें। हाँ, हाँ। वो तो ख़ैर ऊपर-ऊपर के काफ़ी मॉडल हैं, आपको जो सभी चीज़ें जब बेस मॉडल में तकरीबन मिल ही जाती हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको रूफ़टॉप लेना, और रूफ़टॉप लगवाने का कोई मुझे लगता नहीं कि रूफ़टॉप वाली वो लेने का कोई फ़ायदा होता है इंडिया में। क्योंकि यहाँ तो इतना धूप रहता है कि अगर आप रूफ़टॉप से तो गाड़ी गाड़ी तो डबल हीट हो जाती है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि बेस मॉडल सबसे बढ़िया है, और आप इसमें जितना मर्ज़ी चाहें एक्सेसरीज़ लगवा सकते हैं। सस्पेंशन वगैरह सही लगता है आपको? जो स्पीड ब्रेकर शहर वाले मिलते हैं वहाँ पे निकलती है तो परफेक्ट रहता है? ये जी, बिल्कुल परफ़ेक्ट रहता है इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं आता कोई उसमें? सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी मन नहीं हुआ था आपको कि डीजल लो, पेट्रोल ही लेना था आपको? नहीं, मेरा पेट्रोल का शुरू से ही रहा है, डीज़ल की तरफ मेरा रुझान नहीं था। डीज़ल गाड़ी में बस इतना ही फ़र्क है, थोड़ा एवरेज का फ़र्क है, बट दूसरी तरफ देखें कि उसकी गाड़ी की लाइफ़ भी कम होती है। हाँ, 10 मतलब साल 10 यहाँ साल 10 साल का रजिस्ट्रेशन 10 आपने साल 15 का। साल लेके चल रहे हो यस, तो यस, ओवरऑल कैलकुलेशन में पेट्रोल फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है। आपने ऑटोमेटिक भी नहीं लिया, मैनुअल ट्रांसमिशन चूज़ किया जबकि शहर में आपको चलाना है, ऐसा क्यों? देखिए, अब ये इसके पीछे 2-3 मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। कई बार प्रॉब्लम अगर गाड़ी में आ जाए, जो आपका मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक है, तो आप गाड़ी को धक्का भी नहीं लगा सकते। अच्छा। उसमें आपको मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, जब तक वो मैकेनिक ठीक ना कर दे तब जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लगता है इसमें धक्का लगाना पड़ेगा कभी? मुझे वैसे लगता नहीं है, बट कभी हो ऐसी सिचुएशन तो इसमें लग सकता है। लग सकता धक्का लगा के स्टार्ट हो सकती है। है। सर माइलेज कितना मिल रहा है? क्योंकि माइलेज एक ऐसी चीज़ है आपने सब जगह चला लिया, पहाड़ों पे चला लिया है, प्लेन्स में चला लिया है, नॉर्मल भी आप शहर में चला ही रहे हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो ओवरऑल माइलेज मतलब शहर में कितना दे रही है? हाईवे पे कितना दे रही है? देखिए ये पहाड़ पे कितना डाउन करती है? थोड़ा-सा अगर एक्सप्लेन कर पाएँ। मैं बताता हूँ आपको, जो लोकल इसका एवरेज है, डेली हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से फिर घर आते हैं, तो डेली इसका माइलेज 10 मिनिमम है। अगर हम हाईवे पर जाएं तो इसका 11 आ जाता है एवरेज, और पहाड़ों पे भी तकरीबन ऐसा ही है, 10 से 11 के बीच में इसका एवरेज है। तो कोई ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें, जैसे मेरे पास सियाज थी उसका 15 आता था, हुँ, हुँ। तो 2-3 एवरेज का ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको और 10 आपकी 10-11 मिल रहा है। यस, यस, आपका लुक भी अच्छा है, आपकी गाड़ी भी मतलब अच्छी चल रही है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? तो मतलब कुल मिला के यहाँ कह सकते हैं जैसा आप चलाएँगे वैसा आपको माइलेज मिलेगा। वैसा आपको माइलेज मिलेगा, यस। वैसा आपको माइलेज तो लोग सर अभी भी पूछते हैं मतलब अभी लगता है आपको थार रॉक्स का अभी जलवा है, लोग अभी पूछने आते हैं क्या माइलेज दे रही है क्या? बहुत, देखिए मैं डेली ये वॉच करता हूँ, जब भी गाड़ी निकलती है, तो सबकी नज़र तकरीबन इस गाड़ी पे ही रहती है। चाहे कोई सेडान में बैठा है, चाहे कोई अपना इवन मर्सिडीज़ में बैठा है। एक बार तो ये हुआ, हम हाईवे पर जा रहे थे, तो मर्सिडीज़ में एक फैमिली जा रही थी, तो बच्चे इशारा कर रहे थे कि देखो, देखो वो ये रॉक्स जा जा रही है। रही है। रोड से नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, बट वो इशारा ऐसे कर रहे थे कि इसका लुक उनको अच्छा लग रहा होगा बच्चों को। हाँ, बच्चे देखते हैं ना प्रभावित होते यस। हैं। सर एक सर्विस पे आपसे सवाल करना चाहूँगा क्योंकि सर्विस को लेके बहुत सारे लोग जैसे कहीं डर जाते हैं कि भैया महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, तो आपको लगता है कि अब सर्विस वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया महिंद्रा में? देखिए आप कैसे कराते हैं? मैंने फर्स्ट सर्विस इसकी करवाई थी, हाँ, तो इनका एक ऐप है महिंद्रा का, हाँ। तो उससे मैंने बुकिंग करवाया, तो वो पिक करके ले गए मेरे लोकेशन से, घर से, और उन्होंने सेम डे शाम को मेरे को वापस ड्रॉप करके दे गए। कोई इश्यू वगैरह आ रहा है इस कोई गाड़ी में? नहीं, नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा। आपको कोई कंप्लेंट, कोई फीडबैक? नहीं, कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ भी नहीं, मज़ा आ रहा है। अगर हाँ, कोई ये गाड़ी खरीदना चाहता है तो आप क्यों रिकमेंड करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको इसलिए रिकमेंड करूँगा थार रॉक्स को, ये एक फैमिली वाला फ़ील इसमें है, क्योंकि फैमिली के लिए ही बनाई गई है इसमें गाड़ी। हुँ, हुँ।
ऐसा परसेप्शन लोगों का बना दिया गया है थार को लेके कि थार तो सिर्फ इसमें गुंडे बदमाश लोग ही बैठते हैं, इसको चलाते हैं, जो कि सही नहीं है। जो कि सही नहीं है। मेरा मानना ये है, आप अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। एक तो लोहा लाट है, हाँ, एक और वो है, और जो फीचर्स आपको मिलते हैं एयरबैग वगैरह, वो गजब के फीचर्स। एयरबैग मिल जाते हैं एयर आपको? बैग है ये, 6 एयर बैग इसमें 6 एयरबैग, तो आप 6 सुरक्षित अपने आप को महसूस करते यस हैं। यस यस। एक चीज बताइए, म्यूजिक सिस्टम जो इसके साथ मिला था आपको, वो कैसा लग रहा है? म्यूजिक सिस्टम सही है, वो तो अपना अपना शौक है, कोई हाई म्यूजिक सुनता है, कोई लो म्यूजिक सुनना पसंद करता है, तो वो तो अपने हिसाब से ही, अगर आप चेंज करवाना चाहें तो चेंज करवा, बट मैं तो सेटिस्फाई हूँ इसमें। आप खुश हैं? गाड़ी चलाते हुए खैर सिर्फ कानों से सुनना होता है, आंखों से तो देखना नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के क्या है, हमारे विनीत भैया अपनी इस गाड़ी से बेहद खुश हैं और एक भी चीज़ फीडबैक नहीं दिया। इनको लगता है महिंद्रा बहुत बढ़िया काम कर रही है। सर्विस में इन्होंने ऐप से बुक कर दिया था, सर्विस सेंटर का मुंह भी देखने नहीं गए, गाड़ी सर्विस होके आ गई, वो भी इनको अच्छा लगा। और जो माइलेज मिल रहा है 10-11 का माइलेज इनको मिल रहा है, इनको लगता है कि परफेक्ट शिफ्ट था सियाज से इस रॉक्स पे। अब भैया हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि जितना बताया विनीत भाई ने मैंने आप तक पहुंचा दिया है। फिर भी आपके पास अगर कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं पार्टिकुलरली विनीत जी से, तो हमारा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील। आइए, जुड़िए, सवाल करिए और आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप भी रॉक्स चलाते हैं, कोई ऐसी नई गाड़ी चला रहे हैं जो चाहते हैं कि आप मेरे साथ अपना अनुभव साझा करें, तो हमारा ईमेल आईडी है poweronwheel1@gmail.com। लिखिए, हम आपसे मिलने आएंगे। थैंक यू विनीत भाई। थैंक यू जी, थैंक यू